हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। डीजल गाड़ियां 10 साल, पेट्रोल गाड़ियां 15 साल या 20 साल या 10 साल, मतलब ये कंफ्यूजन बनाई हुआ है। एक नई पॉलिसी आ जाती है, पुरानी पॉलिसी का पता नहीं क्या हो जाता है, कहाँ स्क्रैप करेंगे, कितने पैसे वापस मिलेंगे, हम री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, काफी सारा कंफ्यूजन है। लेकिन अब न्यू स्क्रैप पॉलिसी आ चुकी है, पूरे इंडिया में लागू हो चुकी है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में फिर भी कुछ अलग चीजें हैं, तो वो सारी चीजों की हम बात कर लेते हैं। न्यू स्क्रैप पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2023 से अब पूरे इंडिया में जो है लागू हो चुकी है। सबसे पहले ये पॉलिसी कहती क्या है, कौन से व्हीकल्स हैं, कितने पुराने हैं, किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। देखिए, आपका कोई भी व्हीकल है, पेट्रोल है या डीजल है, प्राइवेट है या कमर्शियल है, वो आप 15 साल तक चला सकते हैं। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको सिर्फ आप 8 साल तक ही चलाएंगे। 15 साल के बाद होगा क्या, आपको उनका फिटनेस टेस्ट कराना है और उन केस में आपको 8 साल के बाद उनका फिटनेस टेस्ट कराना है। आप फिटनेस टेस्ट कराते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जो है सेंटर खोलेगी, ऑटोमेटेड सेंटर होंगे, वहां पर आप जाएंगे, कुछ फीस पे करेंगे और अपने मतलब गाड़ी को आप चेक कराएंगे। ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितना धुआं छोड़ रही है, इंजन की क्या कंडीशन है, गाड़ी की क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी पास भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं आपकी गाड़ी फेल हो गई, आपको बता दिया जाएगा ये चीज की इसमें कमी है, आप उसको दोबारा से फिर अप्लाई कर सकते हैं, उन चीजों को ठीक करा सकते हैं, दोबारा फिर से उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर दोबारा भी आपकी गाड़ी फेल हो गई तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं है, आपकी गाड़ी स्क्रैप होगी। अगर दोनों बारी में से किसी एक बार में भी आपकी गाड़ी ने वो पास कर लिया है, तो नेक्स्ट 5 साल के लिए फिर से आपकी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके मामले में आपको हर साल ये चीज करानी पड़ेगी, 8 साल के बाद हर साल आपको ये मतलब सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास छोटी गाड़ी की हम बात कर लेते हैं, आपके पास जो प्राइवेट व्हीकल अपना होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, मान लेते हैं आपकी गाड़ी ने पास कर लिया, 5 साल के लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी गई है, आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही होंगी। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए ये रहेगा और जो कमर्शियल व्हीकल्स रहेंगे उनके लिए ये वाली फीस रहेगी। तो 5 साल तक आपको और रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम आप 20 साल तक पेट्रोल है या डीजल है अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अब रह गई दिल्ली एनसीआर की बात, उसमें डीजल 10 साल के लिए बोला गया है, जो मतलब एनजीटी की तरफ से बोला गया है। डीजल गाड़ी आप 10 साल के लिए और पेट्रोल 15 साल के लिए चला सकते हैं, उससे आगे आप नहीं चला सकते, आप उनका रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़वा सकते हैं, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में डीजल पेट्रोल इसके बाद नहीं चलेंगे, सीएनजी और ईवी चल सकते हैं, उस पर कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरी चीज आ गई, अब इसका हमें पैसा मिलेगा कितना। मान लेते हैं हम अपनी गाड़ी अब स्क्रैप करा रहे हैं, तो उसको क्या प्रोसीजर रहेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या फायदा हमें उसका रहने वाला है। मान लेते हैं आपकी गाड़ी को अब 20 साल हो गए हैं, या 15 मान लेते हैं आपकी गाड़ी को अब मतलब स्क्रैप में हो जानी है, तो उसको पैसा कैसे मिलेगा। आप ऑटोमेटेड सेंटर पे गए, वहां पर जो आपकी गाड़ी है वो स्क्रैप अब होनी है, तो गवर्नमेंट ने बोला है 4 से 6% आपको आपकी गाड़ी की वैल्यू मिल जाएगी। जो एक्स शोरूम आपकी गाड़ी का था जब आपने वो खरीदी थी, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए कोई गाड़ी खरीदी थी, उस टाइम पर एक्स शोरूम प्राइस की हम बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह मिलाकर, उसकी ऑन रोड की बात नहीं है। एक्स शोरूम 10 लाख था, उस पर 4 से 6%, मैक्सिमम 6% पकड़ लेते हैं, 60,000 रुपए आपको आपकी उस गाड़ी की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा कुछ और मिलेगा, फिर गवर्नमेंट ने बोला है, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। गवर्नमेंट ने बोला है रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस होते हैं वो आपके बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। और इसको सुनकर ना बड़े लोग खुश हैं यार, जब हम नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, 70,000, 80,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक हमारे मतलब चार्जेस लग जाते हैं नई गाड़ी को रजिस्टर कराने में। तो वो तो है, अभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस सिर्फ 600 रुपए होते हैं, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके खत्म कर दिए हैं। आरटीओ टैक्स होता है, जो ये इतने परसेंटेज, इतने ज्यादा पैसे लगते हैं ना, वो टैक्स होता है, उस पर हमें रिबेट मिल रही है 25% की। तो 80 मतलब 60,000 रुपए तो आपको वहां पर मिल गए, अगर आपकी गाड़ी तब 10 लाख रुपए की थी, 60,000 वो मिल गए, 600 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो खत्म हो गई। अब नई गाड़ी आप जो भी ले रहे हैं, हम फिर से मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए कोई एक शोरूम की गाड़ी ले रहे हैं, उस पर 8% टैक्स है, मतलब 80,000 रुपए टैक्स हो गया। तो 80,000 का 25% मतलब लगभग 20,000 रुपए के आसपास आपको नई गाड़ी का जो रोड टैक्स है उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा।
60,000 और 20,000 80,000 रुपए आपको ये मिल गए। फिर गवर्नमेंट ने बोला है जिस भी कंपनी से आप गाड़ी खरीद रहे हैं उनको एडवाइस किया है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, उनको एडवाइस किया है कि जो आप नई गाड़ी ले रहे हैं उस पर 5% का आपको और डिस्काउंट दे दिया जाए। मतलब आप 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं तो उस पर 5% का आपको डिस्काउंट, 5% 50,000 रुपए। तो 60,000 स्टार्टिंग में मिल गए, 20,000 आपको रोड टैक्स पर डिस्काउंट मिल गया 80, और 50,000 रुपए आपको नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिल जाए। तो मतलब 1,30,000 रुपए के आसपास आपको पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी लेने पर हो सकता है। और अगर आप नई गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो आपको पुरानी गाड़ी की कीमत जो है सिर्फ लगभग मैक्सिमम 6% तक मिल सकती है। तो दो चीज तो ये हो गई। फिर एक चीज और आ जाती है, अगर हम स्क्रैप ना कराना चाहें अपनी गाड़ी को फिर क्या होगा। तो देखिए स्क्रैप तो आपको करानी पड़ेगी, 15 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको उस सेंटर में जाना ही पड़ेगा। मान लेते हैं वहां पर आपकी गाड़ी फेल हो गई, फिर आप क्या करेंगे। तो 2023 से 2024 तक आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करा भी सकते हैं या आप उनको मना भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आपकी गाड़ी फेल हो गई है टेस्ट में या 20 साल हो गए हैं उसको, तो आप वहां से अपनी गाड़ी वापस ला सकते हैं, आप उसको कहीं और स्क्रैप भी करा सकते हैं। लेकिन 2024 के बाद एक डेट दे दी गई है, 2024 के बाद अगर आपकी गाड़ी फेल हो जाती है तो आपको स्क्रैप ही कराना पड़ेगा। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको वापस ले आए, मैं इसका कुछ और कर लूंगा, नहीं, फिर आपकी गाड़ी स्क्रैप ही होनी है। अब तीसरी बात हमारे पास एक और आ जाती है, एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, उसने अगर अपने 15 साल पूरे कर लिए हैं तो वो उसी टाइम पर स्क्रैप हो जाएगी। उसको मतलब फिटनेस टेस्ट देने की कोई उसको बोला ही नहीं है कि आप फिटनेस टेस्ट दे भी सकते हैं, वो बिल्कुल स्क्रैप हो जाएंगी। उसमें आ जाती है हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं। मान लेते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट मतलब पोस्ट पर हैं और आपने गवर्नमेंट के नाम से गाड़ी ले रखी है, 15 साल जैसे ही उस गाड़ी को पूरे हो जाएंगे वो तुरंत स्क्रैप हो जाएगी। जितनी भी बसेज आप देख रहे हैं 15 साल के बाद वो स्क्रैप हो जाएंगी। गवर्नमेंट में जितनी भी गाड़ियां आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट के नाम से चलती हैं, चाहे वो सेंटर की है या वो स्टेट की है, वो सब की सब जो है तुरंत स्क्रैप हो जाएंगी। इसमें स्क्रैप कौन सी गाड़ी नहीं होगी, जो भी हमारी डिफेंस की गाड़ियां हैं वो वाली गाड़ियां 15 साल के बाद नहीं होंगी। मतलब जो देश के डिफेंस में लगी हैं, सुरक्षा में लगी हैं, उन गाड़ियों को स्क्रैप नहीं किया जाएगा 15 साल के बाद। उनका अलग रूल है, वो तो जब उनका डिपार्टमेंट उनको मतलब रिटायर करता है वो उस हिसाब से चलती रहेंगी। तो सार आज का यही है, जो फाइनल है उसको हम एक बार फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं क्या कुछ रहेगा। 15 साल के बजाय आप 20 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। उसके लिए 15 साल के बाद आपको मतलब गाड़ी का फिटनेस कराना पड़ेगा। जो दिल्ली एनसीआर में है 10 साल डीजल 15 साल पेट्रोल, उसके बाद वो गाड़ी नहीं चलेंगी। रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है, जब आप पुरानी गाड़ी का 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो महंगा हो गया है। बड़ी जो गाड़ियां हैं जैसे बसेज हैं या ट्रक हैं वो 8 साल के बाद इस प्रोसेस से गुजरेंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स जो हमारा होता है उसमें 25% का डिस्काउंट मिलेगा। पुरानी गाड़ी जब आप स्क्रैप कराते हैं मैक्सिमम आपको उसके एक्स शोरूम का 6% तक मिल सकता है, मिनिमम आपको 4% मिल जाएगा। और साथ में जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे उस पर हो सकता है आपको 5% का डिस्काउंट में मिल जाए। वो अभी पक्का नहीं है, गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है, जितने भी डीलर्स हैं उन सबको, जितनी भी कंपनी है उन सबको बोला गया है। तो ये सब है स्क्रैप पॉलिसी का। आपको कैसी लगी स्क्रैप पॉलिसी, क्या आपको लगता है ये बेनिफिशियल है नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।